अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सज्जी कोट के मुकाम पर हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ। हम एक और साथ दौरे पर यहाँ पर आए हैं। मुख्तलिफ मकामात हमने देख लिए, गलियात का विजिट किया, साथ साथ जो है इस वक्त हम सज्जी कोट पहुँचे हैं और जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी HJ के सदर तैमूर जदूद साहब, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत ही बेहतरीन ट्रिप रहा, क्या कहेंगे इस पूरे सफ़र के हवाले से? बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। ये जो अब हम अम्ब्रेला आबशार पे आए हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है, नो डाउट। कुदरत का बड़ा हसीन शाकार है और लाइक आप जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरह का एक माहौल होता है उस तरह का है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो रास्ते का है। उसमें मैं खुद पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता हूँ और पहाड़ों पे चढ़ना और उतरना हमारे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग हैं, मैं खुद इसमें बहुत आज जो है ना डिफ़िकल्टीज महसूस किया और बड़ी मुश्किलात में आया हूँ। तो ये बाकी जितने लोग हैं वो देख लें आप, ये जितने पहाड़ से ऊपर नीचे, ये कम से कम इस टाइम पे 3 से 4 हज़ार बंदे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबसे बड़ी जो मेरी यहाँ पे KP गवर्नमेंट से, टूरिज़म डिपार्टमेंट से दरख्वास्त है कि यहाँ पे रास्ते का बंदोबस्त। KP में तो PTI की हुकूमत है, दावे तो कर रहे हैं कि हम टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे टूरिज़म से। तो टूरिज़म का यहाँ पर ये हाल है कि जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ तक रास्ते का भी जो है वो आसानी से हम नहीं आ सकते। क्या कहेंगे हुकूमत के नाम? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। यहाँ पे जो लोकल MPs और MNAs हैं इनकी भी ये बराबर की गफलत है, क्योंकि ये उनका जो कंस्टिट्यूंसी है ये उनका बहुत ज़रूरी काम है कि वो इसको अकाम बाला तक पहुँचाए और उनकी ये जिम्मेदारी में आता है कि बल्कि इसका मैंने कुछ थोड़े दिन पहले सुना था कि 30 करोड़ रुपए की ग्रांट एलोकेशन हुई थी जो PSDP में, लेकिन वो लैप्स हो गई है, उसको खर्च नहीं किया गया। और ये उनकी इंतहाई नाक़िस पॉलिसियाँ हैं और नाअहली है KP गवर्नमेंट की। और यहाँ पे जो लोकल MPs हैं और जो MNAs हैं उनकी नाअहली है कि यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में से आते हैं वो मुश्किलात। अभी हमने देखा है कि एक जो टूरिस्ट थे वो गिरे हैं तो उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, तो उनको लेके जाना अभी तक उनको जो है ना उन्होंने 100 मीटर भी नहीं हुआ ऊपर लेके जा सके। कोई लिफ्ट का बंदोबस्त नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है कि यहाँ पे बंदे को अगर हार्ट अटैक हो जाए, कोई और मसला हो जाए, वहाँ पे ऊपर लेके जाना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, निशानदेही उन्होंने की कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी है और रास्ते में खूब गपशप हुई, शेर व शायरी से हमें महसूस भी किया, तंज़ मज़ाक का सिलसिला भी जारी रहा। सबसे पहले भाई मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिप कैसा लगा और क्या कहेंगे इस पूरे सफ़र के हवाले से? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ख़ास करके ये जगह है बहुत पुरफ़ज़ा है और हम आपके सामने यूबिया भी गए, कोई रौनक नहीं थी, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। रास्ते में भी कोई बहुत सारे मसाइल हमने देखे, लेकिन यहाँ पे पहुंचकर ये लग रहा है कि वाकई एक पुरफ़ज़ा मकाम है और हम इंजॉय कर रहे हैं इस विज़िट को, जो कि हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम हो रहा है ये हमारा विज़िट। तो इसको हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, जिस तरह ऊपर से पहाड़ से नीचे आना पड़ता है। मैं हैरान हूँ यहाँ पे कि इतना दुश्वार गुजार होने के बावजूद बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। ये मेरे लिए हैरान कौन है, हालांकि यहाँ पे मेल का आना भी बहुत मुश्किल है। अगर KP के गवर्नमेंट, जो कि मेरा ख्याल है उनका पूरा जो टेन्योर है वो सियाहत पे रहा है, सियाहत पे बहुत ज़ोर दिया, जब इमरान खान साहब थे वो भी और अभी जो KP के गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद सियाहत के फ़रोग के लिए कुछ काम नज़र नहीं आता। अगर नज़र आता होता तो आज यहाँ पे जितनी आप तादाद देख रहे हैं हो सकता है इससे 2 गुना ज़्यादा होती। तो रास्ते में शेर व शायरी का सहारा भी लिया आपने, हमें बहुत हंसाया भी, महसूस भी किया। अगर हमारे नाज़रीन के नज़र भी उतने शायर तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। असल में रास्ते में आपको पता है कि हमने जिस तरह की शायरी की है वो शायरी यहाँ पे सुनाने वाली नहीं है। अच्छी से सुना देखिए। चले मैं आपको अहमद नदीम कासमी का वो जो कलाम अधूरा रह गया था उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फ़ोन पर, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझको बहुत से काम हैं, इसलिए तुम आओ मिलने, मैं तो आ सकती नहीं। हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, तुम जो हो मसरूफ़ तो मैं भी बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम जो हो मशहूर तो मैं भी बहुत मारूफ हूँ, तुम थकन से चूर तो मैं भी बहुत रंजूर हूँ, जाने जहाँ है वक्त तो मेरा भी बहुत ही कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं अभी फारिग नहीं, मुझको भी लाखों काम हैं, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनन रास्ते में भी हमें बहुत महसूस किया और मज़े के शेर व शायरी का सहारा लेकर हमें बहुत हंसाया भी। यकीन तौर पर जब आप किसी लंबे ट्रिप पे जाते हैं तो इस तरह के जो दोस्त होते हैं वो बिल्कुल सफ़र में लाजमी होते हैं कि जो आपको हंसाए भी, जो आपको महसूस भी करे और जो आपकी थकावट है वो दूर करे। उमर हयात हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। उनसे भी बात करेंगे और ये भी जो है FM पे काम कर चुके हैं, बेहतरीन अंदाज है, शहर अच्छी तरीके से जो है उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। उमर भाई, आप सबसे मुझे बताइएगा कि इस ट्रिप में किस तरह आपने जो है एंजॉय किया, क्या क्या किया आपने और इस पूरे सफ़र के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम जब आ रहे थे, जब ये प्लान बनाया गया था, तो ये हमारे सीनियर मेंबर हैं सैयद नवीद जमाल, उनके कहने पे हमने ये प्लान बनाया। उन्होंने ये कहा था कि आप कागान या नारान की तरफ जो है ऐसा प्लान बनाएं, लेकिन फिर कुछ क्योंकि हमारे पास डेज़ कम थे, आगे आपको पता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की वो भी ऐसी है कि हर गुज़रते वक्त के साथ जो है वो सूरत हाल तब्दील होती है। तो इस बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमें जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ही रहना होता है, ताकि किसी भी किस्म की कोई नई डेवलपमेंट हो उसको हम अपने मीडिया चैनल्स के लिए रिपोर्ट कर सकें। और अभी ये हमने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि ये एक स्पेयर टाइम हमें मिल गया था और हमने कहा कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि हम किसी करीब की जगह पर जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जो है ना अपना ये एक जो पिकनिक है उसको करेंगे। तो ये हमारी आउटिंग थी, यानी 1 डे आउटिंग है हमारी, और कल शाम को हम निकले थे इस्लामाबाद से। आज हम अभी ये जो एरिया है इसका नाम क्या है? सज्जी कोट जो है जहाँ पे आपको आबशार नज़र आ रही है, पीछे लोग जो है ना एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, उसको ये चाहिए कि यहाँ एक ट्रैक ऐसा बनाए। अब लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, देखें वो लोग ऊपर से आ रहे हैं, उस्मान अगर दिखाया आपको ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एक लोगों का रश है और लोग आ रहे हैं और ट्रैक जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब हम जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैक बना होता है, तो यहाँ भी एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए लोगों के लिए, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हों। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एबटाबाद की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक पिकनिक स्पॉट, क्योंकि हमने ये देखा था कि फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो ये कहते थे कि हमने टूरिज़म को फ़रोग़ देना है, हमने ये करना है वो करना है, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं, हमें पता है हम किस तकलीफ़ से आए। ये तो हम पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, हमें तो कोई इशू नहीं होता ट्रैकिंग करने का, हाइकिंग करने का, लेकिन जो लोग मतलब कराची से आते हैं, पंजाब के डिफरेंट इलाकों से आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है ये ट्रैकिंग करना, क्योंकि उन्होंने ये इस तरह के ट्रैक्स नहीं किए होते। तो इसलिए उनके लिए प्रॉपर ट्रैक्स जो है वो बनाए जाएँ। प्रॉपर ट्रैक्स बनाने के बाद टूरिज़म को, जो डोमेस्टिक टूरिज़म है, उसको फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाकों का रुख करें, और ख़ास तौर पर जो गर्म और मरतूब मौसम में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों। जो खान साहब ने वादे किए थे सयाहत की फ़रोग़ की, टूरिज़म की प्रमोशन की, वो वादे महज दावों तक ही महदूद है। वो तो हमने देख लिया, अयूबिया में देख लिया कि जनाब वो चेयर लिफ्ट आपने अपने मंजूर नज़र लोगों को, आप जो है ना वहाँ पे ठेके भी देते हैं, आप वहाँ पे ज़मीनें भी लीज़ पर देते हैं, वो तमाम चीज़ें देते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो लोग मकामी लोग हैं उनको आप इतना एम्पावर करें कि वो लोग ख़ुद इस चीज़ को रन कर सकें। अब हम देखते हैं लोग पता नहीं कहाँ से आके उन्होंने यहाँ पे होटल्स ख़रीदे हुए हैं, किन किन इलाकों से पाकिस्तान के, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका इस्तेहसाल हो रहा है। और वो हमने वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, क्योंकि हमें 20 साल की लीज़ पर जगह दी जाती है और जो बाहर से लोग आते हैं उनको 40 साल 50 साल की लीज़ पर जो है वो जगह दी जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, उमर हयात सहाफ़ी तो है ही, रिपोर्टर तो है ही, बहुत ही मंजे हुए रिपोर्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ शेर व शायरी बोलना या लिखना हो, जो भी हो, कमाल करते हैं इनमें, और इंसाफ करते हैं हर शेर से, इंसाफ करते हैं हर मिसरे से और शेर के हर लफ्ज़ से। तो ये तो ज़्यादती होगी कि हम उनसे कोई शेर न सुने, कोई गज़ल न सुने। उमर हयात भाई, अगर हमारे नाज़रीन के अंदर कोई गज़ल करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बशीर बदर कहते हैं कि आग लहरा के चल रही है, इसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, तुम उसे धूप बना दो, मुझे बादल कर दो, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ, मेरा शेर मुकम्मल कर दो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब। बिल्कुल जी, उमर हयात भाई से हमने बात की और आगे चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी लुकमान शाह साहब, उनसे भी बात करेंगे और हंसमुख चेहरा है इनका, हर वक्त हंसी खुशी जो है वो ये रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे शाह साहब, हर वक्त आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्या राज है इसका और क्या कहेंगे इस तमाम सफ़र के हवाले से? पिंडी में और इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है इस वक्त 40 सेंटीग्रेड चल रहा है
और यहाँ के जब नहाएंगे फिर आपको सर्दी लगेगी तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी। ये मुस्कुराहट इस ठंडे पानी की वजह से और इतने बेहतरीन माहौल की वजह से। आप ये पिंडी इस्लामाबाद से बड़ा करीब पॉइंट है, लेकिन लोगों को यहाँ आना चाहिए। ट्रैक बहुत ख़तरनाक है, गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे, यहाँ पे ट्रैक अच्छा बना ले, लोगों को सहूलियात मिल जाए, नीचे आने तक का लोगों को रास्ता अच्छा मिल जाए। क्योंकि अभी हम देखें एक बंदा नीचे ज़ख्मी हो गया था, उसे 10 बंदे उठा के ऊपर तक ले जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा अजाब है यहाँ का। लेकिन अगर ट्रैक और रास्ते यहाँ के अच्छे हो जाएँ तो बहुत खूबसूरत मकाम है, पिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन। इंजॉय करेंगे यहाँ ठंडे पानी में। ठंडे पानी से यहाँ पर महसूस भी होंगे, एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रैक जो है वो तो मुश्किल है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इन मनाज़िर से खूब महसूस भी होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर आप ज़रा आइएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आए हैं और हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल ट्रैक है, बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचते हुए वो थकावट दूर हो जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, ट्रैक तो यहाँ पे मुश्किल है, इसमें कोई वो नहीं है, मगर यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। जैसे नीचे उतरे हैं, ऊपर की जो थकन थे नीचे सही हो गई। ये है कि बस ट्रैक इसको थोड़ा सही करना चाहिए। जैसे फैमिली आते हैं यहाँ पे तो बड़े अजीब तरीके से ऊपर आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ट्रैक अगर अच्छा बन जाए, हुकूमत से हमारी अपील है कि ट्रैक अच्छा बन जाए तो यहाँ सैर व तफरीह के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे फैमिली आ रहे हैं लोग, मैं देख रहा था कराची से लोग आए हुए हैं, फैमिली लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे अच्छा माहौल है माशाल्लाह, लोगों को आना भी चाहिए, मगर रास्ता अच्छा हो तो फिर ये लोग आसानी से आ भी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल हर कोई यहाँ पर पहुँचते ही रास्ते के जो सफ़र है, जो ट्रैक में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शहरियों को, सयाहों को, वो इसी का गिला करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इमरान खान साहब का ये विजन था, क्योंकि हम उनको 4 साल से कवर करते आ रहे हैं। तो उनका जो विजन था, जो वो चाहते थे, वो सिर्फ यही कहते थे कि मैं टूरिज़म की प्रमोशन के लिए काम करूँगा, जो महकमे सियाहत है उनसे मैं इनकम जनरेट करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखते हमने जो यहाँ पर मनाजिर देखे बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पर जो है ना ही वॉकिंग ट्रैक है, ना यहाँ पर कोई और सहूलत जो है वो सयाहों को मिल रही है। बड़ी मुश्किलों से जो सयाह है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस बात का गिला शिकवा कर रहे हैं कि कम से कम जो ट्रैक है, जो रास्ते हैं वो यहाँ पर अच्छे होने चाहिए, ताकि इन सयाहों को यहाँ आने में मुश्किलात और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।